2। एक बार जरा मिलाइए, 0722482। ठीक, जरा सर्च करते हैं, देखते हैं कि आपकी किस्मत कितनी बुलंद है। ये लीजिए, बहुत शानदार, एक बार तालियां। ये रोल नंबर आपका भी है 0722482। और आप जो है आइए, आपको भी हम लड्डू खिलाते हैं। और ये इस उम्मीद से, है ना, लड्डू तो एक ही उम्मीद है हमारी कि लड्डू तभी मेरा दोनों में हुआ है। मतलब आप 2 जगह क्वालिफाई हुए हैं, तो इनकी डिमांड है कि हम 2 लड्डू खाएंगे। लेकिन हम 2 लड्डू खिलाएंगे, लेकिन हम आपसे एक ही उम्मीद करेंगे, सचिवालय का सिर्फ एक पोस्ट समीक्षा अधिकारी। ओके, तो ये हमारी तरफ से आपको एक लड्डू पहले और फिर एक लड्डू बाद में। एक और खा लीजिए, खा ही लीजिए। चलिए, कुछ कहना चाहें? मेरा नाम प्रतिभा भारती है और मेरा इस बार आरओ दोनों में मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि सर का मार्गदर्शन में मैं सचिवालय के गेट नंबर 5 तक सर के साथ जाऊँ। ठीक है, ये भी हम पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने 7-8 दिन पहले से ज्वाइन कर लिया है, इसके पहले से भी आप तैयारी कर रही थी, लेकिन ये 4-5 दिन के अंदर क्या कुछ आपने अलग ऑनलाइन से या यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा आपको? क्या लगता है आपको कि आपने कुछ यहाँ सीखा? सर, जब से मैं पेपर दे के आई थी तो लग तो रहा था हो जाएगा, और मैं निबंध लिखने की घर पे कोशिश करती थी, पर वो माइंड में वो थॉट्स नहीं आते थे। ठीक है, अब जब मैं यहाँ लिखती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास थॉट्स बहुत हैं, उनको एक मतलब सलीके से चीज़ें लिखनी है, और मतलब एक मतलब प्रॉपर जो एक सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे होता है उसको कैसे लिखा है, तो मुझे यहाँ समझ में आया। आप समझ में आ गया, मुझे नहीं पता भूमिका क्या होती है, क्या प्रभाव, क्या कारण होता है, पर मुझे यहाँ क्लास में लिख के समझ में आया है। तो अब मतलब आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि निबंध में सबसे अच्छे नंबर मिल जाएंगे? जी सर, बिल्कुल। चलिए, गुड, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हर हाल में सचिवालय के गेट नंबर 5 तक हम चलेंगे और बाकी अंदर का काम आप करेंगे। थैंक यू सर, वेलकम। चलिए, लेते हैं नाम और सर्च मारते हैं, इंटर गुड 10-12-026। एक बार तालियां। और आप भी आइए, आपके लिए भी आपका लड्डू इंतजार कर रहा है। वैसे भी आपने पहले ही अपना एक फीडबैक ऑनलाइन क्लास में उन बच्चों को कोहराम मचा दिया है, दे दिया है, तो खुश रहिए। हम चाहेंगे कि ये जो लड्डू है, ये लड्डू इस बात के लिए है, अच्छा थोड़ा सा खिलाएंगे, कोई बात नहीं, हम बचा लेंगे, है ना। हम ये चाहेंगे कि ये लड्डू इसलिए खिला रहे हैं कि ये प्री पास करने की खुशी नहीं है, मेंस में अवसर मिला है, मेंस पास करने की एडवांस में ये लड्डू खिला रहे हैं। ठीक है, और इतना मेहनत करना है। वैसे आपकी आंसर राइटिंग हमने देखी है, निबंध आप बहुत अच्छा लिखते हैं, अभिव्यक्ति क्षमता बहुत है और टाइम फ्रेम में लिखते हैं, ये सबसे अच्छी बात है ना। तो हम चाहेंगे कि आप सारे बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, उनके लिए रोल मॉडल बने और बेस्ट करें। और आप वादे के साथ बोलें कि सर हर हाल में होगा, क्योंकि जब हो जाएगा तब भी हम आपका एक वीडियो बनाएंगे, है ना, तब भी आप बोलेंगे। अपने तरफ से तो कोशिश पूरी रहेगी ताकि फाइनल जगह बने। अभी आप 4 दिन पहले से आप ज्वाइन किए हुए हैं, क्या लगता है कि अच्छा निबंध लिख पाएंगे? सर, ऑनलाइन की अपेक्षा तो ऑफलाइन में अंतर आ ही जाता है। उसमें क्या है कि सोचने का नज़रिया बदल जाता है, लिखने का तरीका बदल जाता है, एक प्रॉपर आपको एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो ये तो बेनिफिट है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल रहा है? चलिए, तो ये हमारी तरफ से छोटा सा एक लड्डू का घूंट, और आप जो है इस वादे के साथ कि सर फाइनल मेंस में हमारा नाम हर हाल में होगा, आपके मार्गदर्शन में सब रहेगा। डन। चलिए, ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए। और इंटर हमारा ये रोल नंबर इनका भी है, तालियां। 0218632, ये आपका भी है और आप भी क्वालिफाई किए हैं, आपका भी इस लिस्ट में नाम है और आपके लिए लड्डू बनता है और बेहतरीन तरीके से आपको आगे करना है, क्योंकि आपको तो हम पहले ही जान चुके हैं कि आप बहुत ही मेहनती हैं और लगातार जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष जाया नहीं होना चाहिए हर हाल में। तो सबसे पहले लड्डू खाइए और फिर जो है कुछ अपने अनुभव बताइएगा कि ये लड्डू मेंस फाइनल करने का है, प्री क्वालिफाई करने का नहीं है। एक बार इस माइक को लीजिए और अपने जो है अनुभव बताइए कि आपको क्या लगता है। आप 5-6 दिन से यहाँ पर, मुझे लगता है 1 हफ्ते या 15 दिन हो गया ना, क्या उम्मीदें आप लेकर के आए हो और जो उम्मीद आप लेकर के आए हो यहाँ पर क्या वो मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देख करके जुड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत रास्ते पे आ जाएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप इधर थोड़ा सा आ जाइए बच्चों के सामने से। सर, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि सर आपका मार्गदर्शन हमारे साथ रहा तो हम बिल्कुल अचीव कर जाएंगे सचिवालय गेट नंबर 5 पक्का। और सर जो बच्चे बेचारे कुछ हताश भी हुए हैं, जैसे जिनका नहीं हुआ है, तो बस उनके लिए एक ही है कि वैकेंसी फिर आ रही है 2026 में सर। 2026 में आएगी, हाँ, उसके लिए लगे रहें। जी सर।
और सर बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। आप देखिए, कोशिश हमारी तरफ से रहेगी ना, हम सोएंगे ना सोने देंगे। बाकी सर है ना? मेहनत हम पे छोड़ दीजिए, आप कितनी भी करा दीजिए हमसे। चलिए, तो डन है ये। फिर ये इस बात का प्रतीक है कि जो बच्चे क्लास में हमारे बैठे हुए हैं, इनमें सारे बच्चों को इस बार हम लेकर के वहाँ तक पहुँचाएंगे। हर हाल में, चाहे रात दिन जितनी मेहनत करनी पड़ जाए उतनी की जाएगी। सर एक बात हो रहा है, कल से जब पता चला कि आज रिजल्ट आ रहा है तो सर मुझे बुखार हो गया था कल सुबह ही। अच्छा, पहले ही बुखार आ गया है, लेकिन अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। बिल्कुल। अब देखिए कितनी ताकत होती है रिजल्ट में, है ना। चलिए, ये बुखार अब कभी नहीं आएगा, और जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं आए तब तक आने भी नहीं देंगे, ठीक है। गुड, लगातार मेहनत करते रहिए। हर हाल में जितनी भी कमियां जो भी हैं आप हमसे शेयर करिए, डिस्कस करिए। हम नहीं कर पाएंगे, हमारे टीचर हैं, पूरी टीम है, आपको हर तरीके से आपका सपोर्ट और समर्थन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, खुश रहिए। चलिए, ये है मोहन जी, और मोहन जी का भी रिजल्ट आपके सामने है। अगला रिजल्ट हम और देखते हैं कि जो हमारे सामने बैठे हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे में ज़रा बताएंगे अपना रोल नंबर क्या है। चेक करते हैं, यही 033 एक बार रोल नंबर मिलाइए, 0338104, यही रोल नंबर। चलिए, इनके भाग का फैसला भी यहीं हो जाए, इंटर मारते हैं। और गुड, एक बार तालियां आपके लिए भी। 0 और फिर अपने बारे में आप जो है बताइए कि क्या उम्मीदें लेकर के आए हैं, कहाँ से हैं, और क्या आपका नाम है। मेरा नाम शिव शंकर है। और ऐसे बच्चों को बताइए। मेरा नाम शिव शंकर है और मैं प्रयागराज से आया हूँ, स्पेशली यहाँ मेंस की तैयारी करने। मेंस की तैयारी के लिए प्रयागराज से आए। रहने वाले कहाँ के हैं? प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज के ही हैं। बहुत अच्छा। क्या लगा आपको, यहाँ पर कुछ बन सकता है, मिल सकता है मामला? बिल्कुल, हाँ। पक्का? कोशिश मैंने घर पे भी की थी यूट्यूब से निबंध लिखने का और लेटर राइटिंग का भी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, ना ही थॉट कलेक्ट हो पा रहा था। हाँ, नहीं डेवलप हो रहा था। लेकिन यहाँ आए और उसका प्रोसेस समझाया गया, सारी चीज़ें बताई गई, उसके बाद अब अच्छा कर ले रहे हैं। अच्छा कर ले रहे, गुड। तो इस बार फाइनल मान के चलें, बिल्कुल, क्योंकि चारों पेपर आपके हो रहे हैं। तो जीएस में क्या रिवीजन चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको जीएस का जो रिवीजन? बेहतरीन जीएस बेहतरीन चल रहा है। जीएस बेहतरीन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब दोनों सब्जेक्ट जीएस के जो चल रहे हैं बेहतर हो, क्वालिटी और हाँ। चलो गुड। तो इस वादे के साथ आपको हम छोड़ेंगे कि मेंस हर हाल में सचिवालय, सिर्फ सचिवालय, हाँ, वो भी समीक्षा अधिकारी। वो भी समीक्षा। सर मुझे नहीं पता था कि मेरा ARO का हुआ है, लेकिन मैंने अभी देखा मेरा दोनों में हुआ है ना। गुड, तो आपको 2 चांस मिलेंगे, है ना। लेकिन हम 2 चांस दीजिए, लेकिन एक सिर्फ समीक्षा अधिकारी। चलो गुड, थैंक यू। रोल नंबर बताएं। और हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, ये लगातार हमसे जुड़े हैं, और हम चाहेंगे कि आप लगातार पीसीएस भी दे रहे हैं, बिहार पीसीएस भी दे के आए हैं। एक अच्छा अनुभव है मेंस देने का, लेकिन अब ये अनुभव हमारे साथ साझा करना है, क्योंकि अभी तक आपकी मेंस की क्लासें हमने नहीं ली। नंबर बताइए। 02279 अंशुमान का रोल नंबर बहुत अच्छा, एक बार तालियां अंशुमान के लिए। 0227912 अंशुमान आ जाइए, आपके लिए भी आपका लड्डू इंतजार कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आप हमें बेहतर देंगे। और जो है समीक्षा अधिकारी के लिए आराम से देखिए, आपसे उम्मीदें तो बहुत हैं, है ना। इसके पहले पीसीएस का भी आपका अच्छा पेपर हुआ था, तो पीसीएस के लिए भी, बिहार पीसीएस के लिए भी, और समीक्षा अधिकारी के लिए हम चाहते हैं तीनों रिजल्ट मिले, और फिर आपको ये ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप कौन सी बेटर समझते हैं, किसको करना है। एसडीएम मिले तो पीसीएस बनना है, नहीं तो समीक्षा अधिकारी बनना है। उसके बाद भी बहुत सारी आपने पोस्टों के प्रेफरेंस डाले हैं, जिसमें आपको बेटर लगे उसमें करना है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जॉब में रहते हुए इतनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए एक बार और बहुत ही आप समझिए बहुत संघर्ष झेला इन्होंने। काफ़ी समय छुट्टी, काफ़ी समय अवैतनिक अवकाश, काफ़ी बीच में तो हताश हो गए थे कि सर हम छोड़ देंगे। हमने कहा बेटा ना, ये काम मत करिएगा। देखिए, छोड़ेंगे नहीं, मेडिकल चले जाएंगे, नॉन लीव विदाउट पे रहेंगे तो सर्विस बची रहेगी, क्योंकि भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले इस खुशी के लिए एक सबसे पहले लड्डू, और उसके बाद में फिर हम चाहेंगे कि आप इस अचीवमेंट के लिए और इस कमिटमेंट के साथ कि आप समीक्षा अधिकारी सचिवालय का रिजल्ट हमें देंगे, ज्वाइन कहीं भी करें आप। तो आपको अभी जैसे 3-4 दिन से आप क्लास ले रहे हैं, या इसके पहले भी आपने हमारी बहुत सारी क्लासें देखी हैं, क्या लगता है इन क्लासों से बेहतर हो सकता है? सर आपके साथ जुड़े हुए तो सर कई वर्ष हो गए हैं। हाँ सर, लगातार सर आपका मार्गदर्शन मिला हुआ है जी। लेकिन सर ये मतलब यहाँ पे जुड़ने के बाद सर मेरा सर ये 4था मेंस होगा।
गुड, ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। एक बार तालियां कि मतलब जुड़ने के बाद इनको चौथी बार मेंस देने को मिला है। लेकिन ये अफसोस की बात कि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन अब सर इसी वर्ष सारे हुए हैं। हाँ, इसी वर्ष सारे हुए हैं, रिजल्ट सारे पेंडिंग है, तो अब फाइनल आ गया है। बस सर अपनी तरफ से सर मेहनत करिए सर, आपका मार्गदर्शन मिला हुआ है सर, ईश्वर की कृपा। 100% पूरी तरह से आपको फाइनल इसी बार करना है। हमारा मार्गदर्शन 24 घंटे सुबह से लेके शाम 24 घंटे, कभी भी आप फोन करें, कभी भी आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, बिल्कुल खुल करके पूछें, ठीक है। तो इसी वादे के साथ कि समीक्षा अधिकारी गेट नंबर 5 साथ में पार्टी होगी, होगी। ओके, थैंक यू। रोल नंबर है 0764581, ठीक है। तो जरा आपके किस्मत को देखते हैं कहाँ है। बहुत अच्छा, गुड, एक बार तालियां। आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएंगे और कहाँ से हैं, फिर अपनी इस जर्नी को थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएंगे। मेरा नाम शिव कुमार सिंह, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, जो कि यही लखनऊ में ही रह रहा हूँ। और समीक्षा अधिकारी में मेरी सर की मुलाकात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंटरशिप प्रोग्राम से हुई थी। ओहो हो, मैं अकेले वैसे ही सेल्फ से तैयारी कर रहा था, लेकिन हाँ। जब मेंटरशिप प्रोग्राम सर का आया, हाँ। तो उसके बाद मैं सर से जुड़ा। फिर सर के गाइडेंस में एक पढ़ने का मुझे तरीका पता चला कि कैसे पढ़ना है प्री के लिए, ठीक। और प्री में हमने पूरी ताकत अपने लगाई, और उसके बाद फिर जो है रिजल्ट आपके सामने हमारा मिला। तो ठीक है, गेट नंबर 5 आपका इंतजार कर रहा है जी। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 2013 में पीजी किया था, तब से मैंने कभी मेंस के लिए एक पन्ना भी नहीं लिखा था। ओहो, और मैं भारतीय सेना में 17 साल सर्विस करके दोबारा फिर तैयारी में लगा। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक्स सर्विसमैन मतलब जॉब में रहते हुए इतनी अच्छी मेहनत आपने की है कि आपको अवसर मिला है। और अभी हम फिलहाल निबंध जो लिख रहे हैं 0 से लिख रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता था निबंध में, निबंध का क कहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमें ये लग रहा था अभी जैसे लगने लगा कि चलो ठीक है, सर का गाइडेंस जो मिला है और हमारा जो लिखने का तरीका तो कम से कम पता चल गया। और मेहनत जितनी होगी हम करेंगे, और सर के साथ चाहेंगे कि सचिवालय में हम भी बिल्कुल सचिवालय में इस बार हर हाल में पहुंचेंगे। बस ये है कि जितना आपको जितने उससे बताया जाए उससे 4 गुना ज्यादा कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल 100% पहुंचेंगे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम बताएंगे वही आएगा, लेकिन तरीके अगर आप सीख लेंगे तो आप अपने तरीके से भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। मतलब हम रेगुलरिटी यहाँ पर देंगे, रेगुलर आपको मेहनत करना है, सही दिशा में मेहनत करना है। बाकी आप समझिए, सारे लोगों की भूमिकाएं चेक करते हैं, निबंध चेक करते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग अंदर से जो निकलने वाली शब्द भाषा है वो सारे के सारे अलग होते हैं। तो उस पर आपको कमांड बनानी है, ठीक है। तो गुड, एक बार आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए। और एकदम समीक्षा अधिकारी के लिए हर हाल में डंक 0860112 आपका भी रोल नंबर है, और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे लड्डू के भागीदार बने और जी तोड़ मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए, अवसर बहुत कम मिलता है, और अगर अवसर मिल गया है तो इसे हर हाल में भुना लेना है, ठीक है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप मुंह मीठा करिए, और उसके बाद फिर आपसे कुछ हम पूछेंगे। तो तिवारी सर से भी हम पूछेंगे। साल भर से मैं पढ़ा हूँ। हाँ और मैं पीटी क्लियर किया हूँ। पिछली बार पीसीएस भी दिया था मैं। हाँ, तो अराउंड मेरा 3-4 नंबर से नहीं हुआ था पीटी। ओके। हमें जो यूट्यूब का अनुमान है, बाकी तो कट पाया नहीं का सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, तो मैं जो है ना बेटर करूँगा। फाइनल, ठीक है सर, फाइनल करना है, बेटर। ये मोटो लेके आया हूँ मैं आपके पास। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा मिलेगा। और सारे बच्चे आप जान ही रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप अभी 2 दिन क्लास देख लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि हम आपको कितना दे पाएंगे और किस स्तर पर दे पाएंगे। आपको मैं इसे देख रहा था यूट्यूब पर, मेरे अंदर से फीलिंग है सर का जो है ना, जो भी लेक्चर है उसको सुन के लगा हाँ सही यार, वास्तविकता है, वास्तविक है। मेरी मैडम भी बोली हाँ यार, बहुत लोग है यहाँ, दे IAS भी है, कोई जो भी है, बहुत से कोचिंग सेंटर है, मेरे अंदर से फीलिंग है सर का सही लग रहा मुझे। 3-4 महीने 5 महीने से हैं, और हमारे समर्पण बैच में, उड़ान 2 बैच में, मुझे लगता है सारे बैचों में थी और बेहतर किया है। नंबर बताइए। 85। प्रियंका जी की किस्मत क्या है? गुड। प्रियंका जी को भी बहुत 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 बधाइयाँ। आप लड्डू सबसे ज्यादा तो आप ही मेहनत करते हैं। नहीं, मेहनत हम कर रहे हैं, हम तो ये सारा जो बचा वाला है तो हमारा ही होता है, बैठ के खाएंगे आराम से, ठीक है। जरा हम चाहेंगे कि आप कब से जुड़ी हैं, कहाँ से आई हैं? और लखीमपुर से हैं, लखीमपुर खीरी से। हाँ, और लगभग 2 साल से आपसे जुड़े हैं समर्पण बैच। 2 साल समर्पण, PCS का समर्पण बैच नाम आपको पता ही है, उसी बैच की हैं आप। बहुत अच्छा। तो मतलब कैसा गाइडेंस अभी तक का रहा है? और अच्छा रहा है। तो यहाँ पर आप लखीमपुर से आकर के रह रही हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे लग रहा है आपको? सही लग रहा है, बेस्ट है। लेकिन आपकी कॉपी हमने चेक करी है, बहुत अच्छी कॉपी आ रही हैं, और बेटर करना है
है कि जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक सोचते रहना है कि बेटर से बेटर और क्या हो सकता है। आपका भी है 0823069 और आपका भी सिलेक्शन हुआ है। आप भी आ जाइए, लड्डू के भागीदार हैं। अब जरा आप हमारे बच्चों को जो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको देख रहे हैं, इनको भी जरा बताना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप और कैसे आपने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया। सर मैं विनय कुमार मेरा नाम है और मैं बलिया से हूँ। एक्चुअली मैं लखनऊ में रहता हूँ। ओके। पिछले 2 साल से मैं आया हूँ यहाँ। तो सर आपके ऑनलाइन क्लासेज मैंने देखी। वेरी गुड। ओके। उसको देखा और सेल्फ स्टडी से ही मैंने इसलिए मेहनत किया है। वेरी गुड। तो अभी आंसर राइटिंग में निबंध वगैरह आपने लिखा है? नहीं, एक्चुअली सर अभी मेरे को स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, अभी स्टार्ट करना हाँ, है हाँ। तो ठीक है, आप ऑनलाइन से पत्र लेखन वगैरह मैंने देख लिया है। देख लिया हाँ, उससे किया है, नोट्स भी बनाए हैं। वेरी गुड। लेकिन निबंध वाला अभी आपसे स्टार्ट है। अब आप यहाँ आ चुके हैं, बेहतर होगा, ठीक है ना। बस एक ही शर्त पे कि जितनी चीज़ें हम बताएंगे उसी दिन या अगले दिन 100% हमको चाहिए, है ना। हमने समझा दिया और नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछो, लेकिन अगर समझा दिया है तो कल आपको लिख के भी लाना है और उससे पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आपको बताना भी। क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन कर चुके हैं आप इनसे पूछ लीजिए कि तरीका हमारा फर्स्ट डे है तो फिर मुझे कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट तो आप सेलिब्रेशन है, आज लड्डू बटेगा, ठीक है ना। कल से हम लोगों की क्लासें बेहतर शुरू होंगी और कल से आपको उस उम्मीद पे काम करना है कि हमें हर हाल में सचिवालय पहुंचना है। जितना कोई नहीं मेहनत कर रहा है उतनी हमें करनी है कि हमसे आगे कोई ना निकल सके। आज ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इतना रिजल्ट हमको मिल रहा है, उसका कारण यही है कि हम पढ़ाते ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि बच्चा कैसे हमारे साथ रेगुलर एक लंबे समय तक जुड़ सकता है, एक उत्साह के साथ। क्योंकि आप समझिए कितना डिमोटिवेशन हो, रिजल्ट बस एक फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चल ओके, खुश रहिए। डाल दिए हैं और देखते हैं कि कहाँ है नंबर। गुड, वेरी गुड। 0721133 है और आपने भी क्वालिफाई कर लिया है। खुश रहिए। सबसे पहले तो आप जो है मुंह मीठा करिए और ये अचीवमेंट आपको मिला हुआ है। जी जी, हम चाहेंगे कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, कहाँ से हो, और ये जो अचीवमेंट आपको मिला इसके पीछे की जर्नी शॉर्ट में आपको बतानी है। और क्योंकि आप ऑफलाइन बैच से हैं तो अभी आपको कितना यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है ईमानदारी से बताना है कि आप कितना, आपको मतलब लगा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें। सर मैं सर संदीप कुमार यादव, मैं भारतीय नौसेना में 15 साल सर्विस कर चुका हूँ। गुड, एक बार तालियां। वीआरएस लेके अभी फ़िलहाल पीसीएस की और आरओआर की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आज से करीब 1.5 साल पहले सर को यूट्यूब पे देखा। अच्छा। तो सर का हमने बैच भी लिया। हाँ, उड़ान 2.0 करके। हाँ, 2.0। बट सर का ज़्यादा क्लास में मैप देखा, बस वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप। गुड, इनका अच्छा लगा, लेकिन बाकी क्लास मैं कहीं और से ऑलरेडी पढ़ चुका था तो रिवीजन पे ध्यान दिया। जी जी। बाकी सर का मैं बार बार देखा। गुड। और सर के तरीके काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने बल्कि दिल्ली से छोड़ के लखनऊ चला आया। ओहो, दिल्ली से? हाँ, और सर का क्लास ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सर उस समय क्लास चलाए नहीं ऑफलाइन। हाँ हाँ। फिर मैं सेल्फ से पढ़ने लगा बेटे ऑफलाइन। अभी जो आप निबंध का जो अभी पत्र लेखन और निबंध लेखन आपकी कॉपी हमने चेक की है, काफ़ी बेटर, काफ़ी सुधार हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप यहाँ रहेंगे और इस तरीके से रहेगा तो बहुत बेटर आप निबंध और पत्र लेखन कर पाएंगे? जैसे सर मेरा बैकग्राउंड की बात है कि मैं तो 15 साल सर्विस में चला गया। ठीक है। फिर मेरा लिखना पढ़ना सब लगभग छूट गया सर्विस में। ओके। बाद में जब रिटायर का टाइम आया तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। बट ऑब्जेक्टिव तक तो ठीक है, लेकिन मुझे सब्जेक्टिव में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आपका प्लेटफॉर्म चुना जी, और आपसे संपर्क किया। लेकिन हाँ, यहाँ 10-12 दिन हमको आते हो गया जी, जिसमें यहाँ तक कि मुझे 4 लाइन लिखने नहीं आता था। हाँ। आज मैं 4 पेज भी लिख सकता हूँ। गुड, एक बार तालियां। इतना है, 4 लाइन जब लिखना नहीं आता था, आज 4 पेज लिख सकता हूँ। कंटेंट भले थोड़ा कम बेसी हो, ठीक है, बट अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर के मार्गदर्शन। चलिए, अगर 4 पेज, पूरी आशा है कि सर मुझे फाइनल सिलेक्शन दिला के तब भेजें। देखिए, सिलेक्शन तो आपकी मेहनत से होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। मैं पूरी तरह से आपके शरण में आया हूँ, तो जैसा आप गाइडेंस करेंगे मैं वैसे फॉलो करूँगा। चलिए, सच्चे अधिकारी अच्छे अधिकारी बन जाएंगे, अच्छे नेता बन जाएंगे। तब आप समझिए, जब आपकी कलम चलेगी तो अधिकारी और मुंह चलेगा तो नेता। तो जब ये कला आ जाएगी आपकी, तो आप समझिए कि नंबर कितना भी मिल रहा है आपको, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा।
मैं इतना कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि 30 नंबर मिलेगा कि 35 नंबर मिलेगा। 40 नंबर का होता है, अधिकतर आपको 30 से 32 नंबर 35 नंबर तक मिल सकते हैं। अभी एग्जामिनर के ऊपर है कि उसका माइंडसेट क्या है, वो अधिकतर कितना दे रहा है। मतलब मिनिमम मान के चले तो 80 नंबर तक तो मिल सकता है। मिनिमम 100% 80 नंबर तो हर हाल में मिलेगा। हम 85 नंबर तक की सोच रहे हैं। 80 से 85 2 साल हाईएस्ट अभी तक शायद 86 गया था। बिल्कुल 80 नंबर हर हाल में मिल सकता है, जिस तरीके की आपकी राइटिंग है। कुछ बच्चों की राइटिंग थोड़ी सी वो है, बाकी अभिव्यक्ति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और अगर 80 नंबर मिल गया, आप समझिएगा कि सचिवालय की मेरिट के लिए आप रेडी हैं।